नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 9 में प्रश्नावली 9.3। इस वीडियो में हम इसके सवालों को हल करेंगे और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 9.2 के सवालों को हल करवाया था और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 9.3। पहला सवाल है, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन? ए, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। बी, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या। सी, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या। ए, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है, आयतन। बी, इसका प्लास्टर करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियों की संख्या पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पर। सी, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या आयतन के द्वारा पता चलेगी। दूसरा सवाल है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में किसका आयतन अधिक है? दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। तो चलिए हल करते हैं। बेलन बी का आयतन अधिक होगा, कैसे? तो शुरुआत करते हैं। पहले सवाल का उत्तर तो ये रहा और बेलन दूसरे का करते हैं। r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, h है हमारी 14 सेंटीमीटर। बेलन ए का आयतन पाई r का स्क्वायर h, तो 22/7 गुना 7/2 का स्क्वायर गुना 14। इस 7 से 14 को काट देंगे, आएगा 2। अब 22 गुना 7/2 गुना 7/2 गुना 2। इस 2 से इस 2 को काट देंगे, इस 2 से 22 को काट देंगे, 11। तो 11 गुना 7 सत्ते 49। अब इन दोनों की गुना करेंगे तो आएगा 539 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरे को हल करेंगे। यहाँ पर बेलन बी r बराबर 7 सेंटीमीटर, h बराबर 7 सेंटीमीटर। बेलन बी का आयतन है पाई r स्क्वायर h, 22/7 गुना 7 का स्क्वायर गुना 7। 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। इस 7 से इस 7 को काट देंगे, 22 गुना 7 सत्ते 49। तो ये आएगा 1078 घन सेंटीमीटर। तो ये बेलन बी का आयतन ज़्यादा है। अब है इसी का तीसरा भाग, बेलन ए। तो बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r ब्रैकेट में 2h जमा r। पाई है 22/7, r है 7/2 ब्रैकेट में 2 गुना 14 जमा 7/2। तो इस 2 से 22 को काटेंगे, 11 आएगा, तो 11 ब्रैकेट में 28 जमा, यहाँ 7 से 7 भी कट जाएगा, 28 जमा 7, यहाँ लघुत्तम लेंगे 2 का, यहाँ आएगा 56 जमा 7। 11 ब्रैकेट को खोलेंगे, 56 और 7 हो गए 63/2। उत्तर आएगा इधर 693/2। जब 693 को 2 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा है बेलन बी। बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r ब्रैकेट में 2h जमा r। 22/7 गुना 7, 7 से 7 कट जाएगा, ब्रैकेट में 2 गुना 7 जमा 7। तो 22, 7 दूनी 14 और 7 21, 22 गुना 21 हुआ, ये आएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर।
तो बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है। प्रश्न 3, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर और जिसका आयतन 900 घन वर्ग सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन 900 घन सेंटीमीटर। L गुना बी गुना H बराबर 900 घन सेंटीमीटर, 180 गुना H 900, H 900 बटे 180, 0 से 0 कट जाएगी, 18 पंजे 90, 5, तो H आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ये इसका उत्तर है। अब करेंगे प्रश्न 4, एक घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर गुना 54 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर हैं। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? हल करेंगे। घनाभ की L बराबर 60 सेंटीमीटर, B बराबर 54 सेंटीमीटर, H बराबर 30 सेंटीमीटर। घन की भुजा है A 6 सेंटीमीटर। घनों की संख्या बड़े घनाभ का आयतन बटे छोटे घनाभ का आयतन, L गुना B गुना H बटे L का घन, तो 60 गुना 54 गुना 30 बटे में 6 गुना 6 गुना 6, काटेंगे 6 पंजे 30, 6 निम 54 और 6 दाएँ 60, तो 10 निम 90 गुना 5, ये आएगा 450 घन। ये इसका आंसर है। प्रश्न 5, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर घन मीटर और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। हल करेंगे। बेलन का आयतन 1.54 घन मीटर, पाई आर स्क्वायर H 1.54 गुना 100 गुना 100 गुना 100 घन सेंटीमीटर, तो 22/7 गुना 70 गुना 70 गुना H बराबर 1.54 गुना 100 गुना 100 गुना 100 H 1.54। यहाँ पर 0 ये जो दशमलव इसे हटाने के लिए हम यहाँ 100 लगा देंगे, गुना 100 गुना 100 गुना 100, इधर 7 22 7, ये 70 और 70, अब काटेंगे 7 दाएँ 70 आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे और इधर 22 इसको काटेंगे। यहाँ पर काटने के बाद हमारा बचेगा यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। H बराबर मीटर में बदलना है तो 100/100, दोनों काट देंगे तो 1 मीटर आंसर आएगा। प्रश्न 6, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। R बराबर 1.5 m और H बराबर 7 m। टैंक का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर H, 22/7 गुना 1.5 का स्क्वायर गुना 7, 22/7 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना 7, 22/7 दशमलव हटाने के लिए नीचे हम 10 लगा देंगे, तो गुना 15 गुना 15 गुना 7, नीचे 10 गुना 10, काटेंगे 7 से 7 कट गया। अब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 पंजे 10, 2 और इधर 11 आ जाएगा। 11 गुना 3 गुना 3 बटे 9, तो 11 तिया 33 गुना 3 99/2, उत्तर आएगा 49.5 वर्ग मीटर। अब इसे हमें मीटर में बदलना है तो 1 वर्ग मीटर बराबर 1000 मीटर, 49.5 गुना 1000, दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 लगा देंगे, 1 0 से 1 0 को काट देंगे, तो उत्तर आएगा हमारा 49,500 लीटर। अब करेंगे प्रश्न 7, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो यह 1 इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, 2 इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी। माना घन की भुजा x, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6x का स्क्वायर, घन का आयतन x का घन, यदि घन की भुजा दुगनी हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना 2 का वर्ग, तो यह 6 गुना 4x स्क्वायर, 6 चौक 24 आएगा 24n का स्क्वायर।
तुलना करने पर 24/6 काट देंगे, 4 आएगा तो 4 गुना। यदि भुजा 2x हो तो आयतन 2x का घन, ये 2 दूनी 4 दूनी 8x का घन आ जाएगा। तुलना करने पर 8x का घन बटे x का घन काट देंगे तो उत्तर आएगा 8 गुना आंसर। प्रश्न 8, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर घन है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितने घंटे लगेंगे। कुंड का आयतन 108 वर्ग मीटर, यानी यहाँ पर होगा 1,08,000 लीटर। 60 लीटर हुआ है 1 मिनट में, तो ये 1,08,000 लीटर पानी कितने में भरा जाएगा, तो 1,08,000 बटे 60 गुना 60 काट देंगे, 0 से 0 कट गई, 6 से इधर आया है 180, फिर 6 से काटेंगे आएगा 30, यानी 30 घंटे इसका उत्तर। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, एक समलंब का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। समलंब की समांतर भुजाओं का योग कितना होगा? ए 16 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, डी 14 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए। यदि एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए 100 वर्ग सेंटीमीटर, बी 96 वर्ग सेंटीमीटर, सी 104 वर्ग सेंटीमीटर, डी 80 वर्ग सेंटीमीटर। सही उत्तर है बी। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए 160 वर्ग सेंटीमीटर, बी 140 वर्ग सेंटीमीटर, सी 180 वर्ग सेंटीमीटर, डी 120 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है बी। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए 160 वर्ग सेंटीमीटर, बी 140 वर्ग सेंटीमीटर, सी 180 वर्ग सेंटीमीटर, डी 120 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है बी। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा कितनी होगी? ए 8 सेंटीमीटर, बी 9 सेंटीमीटर, सी 7 सेंटीमीटर, डी 6 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है बी। यदि एक आयत का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई क्या होगी? ए 4 सेंटीमीटर, बी 5 सेंटीमीटर, सी 6 सेंटीमीटर, डी 8 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए। समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें उसकी ऊंचाई और डैश की जानकारी चाहिए। ए केवल ऊंचाई, बी समांतर भुजाओं का योग, सी क्षेत्रफल, डी विकर्ण। इसका सही उत्तर है बी। यदि एक समलंब की समांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए 112 वर्ग सेंटीमीटर, बी 98 वर्ग सेंटीमीटर, सी 96 वर्ग सेंटीमीटर, डी 104 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना D1 गुना D2 होता है, तो यहाँ D1 और D2 डैश है। ए समानांतर, बी लंबवत, सी विकर्ण, डी क्षेत्रफल। इसका सही उत्तर है सी विकर्ण। यदि एक त्रिकोण का क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर और उसका आधार 18 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? ए 8 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 9 सेंटीमीटर, डी 12 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि कितनी होगी? ए 44 सेंटीमीटर, बी 46 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 40 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए 44 सेंटीमीटर। समलंब के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए हमें उसकी ऊंचाई और डैश की जानकारी चाहिए। ए विकर्ण, बी समानांतर भुजाओं का योग, सी त्रिकोण, डी क्षेत्रफल। इसका सही उत्तर है बी। समलंब के क्षेत्रफल की गणना करने के लिए हमें उसकी ऊंचाई और डैश की जानकारी चाहिए। ए विकर्ण, बी समानांतर भुजाओं का योग, सी त्रिकोण, डी क्षेत्रफल। इसका सही उत्तर है बी। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ए 360 वर्ग सेंटीमीटर, बी 400 वर्ग सेंटीमीटर, सी 380 वर्ग सेंटीमीटर, डी 360 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए। यदि एक त्रिकोण का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार 18 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? ए 3 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 9 सेंटीमीटर, डी 12 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है बी।
आगे है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को डैश विभाजित करते हैं। ए समान, बी समद्विभाजित, सी समांतर, डी विकर्ण। इसका सही उत्तर है बी। वर्ग का क्षेत्रफल डैश गुना डैश होता है जहां उस डैश भुजा होती है। ए भुजा, बी भुजा गुना भुजा, सी लंबाई चौड़ाई, डी आधार ऊंचाई। इसका सही उत्तर है बी। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं तो उसका क्षेत्रफल डैश होगा। ए 216 वर्ग सेंटीमीटर, बी 210 वर्ग सेंटीमीटर, सी 240 वर्ग सेंटीमीटर, डी 220 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। ए 8 सेंटीमीटर, बी 6 सेंटीमीटर, सी 10 सेंटीमीटर, डी 9 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए 8 सेंटीमीटर। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ए 216 वर्ग सेंटीमीटर, बी 200 वर्ग सेंटीमीटर, सी 240 वर्ग सेंटीमीटर, डी 220 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर है ए 216 वर्ग सेंटीमीटर। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। ए 8, बी 6, सी 10, डी 9। इसका सही उत्तर है ए 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 10 घातांक और घात में प्रश्नावली 10.1 के सवालों को हल करवाऊंगी और इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।